प्रिय छात्रों, कक्षा 9 क्षितिज की वाक कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर है, यानी वास्तव में कमज़ोर है। क्या पता कब सांस रूपी रस्सी टूट जाए। अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? कवित्री द्वारा जो मुक्ति के प्रयास हैं व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो सांसों रूपी रस्सी है वह कमज़ोर है और जीवन रूपी नौका से वह पार करना चाहती है। किसको पार करना चाहती है? भव सागर को, संसार रूपी सागर को। शरीर रूपी जो कच्चे बर्तन हैं उनसे जल टपकता रहता है, इस कारण से कवित्री के प्रयास व्यर्थ हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने से क्या तात्पर्य है? कवित्री घर से अभिप्राय है परमात्मा का घर, यानी आत्मा का घर, जहाँ से हमारी आत्मा आई है, तो वहीं पर लौट जाने की बात करती है, इसलिए घर जाने से अभिप्राय है परमात्मा के पास चला जाना। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका अभिप्राय ये है कि जब मनुष्य संसार से जाता है और वो टटोलता है कि क्या मेरे पास है, क्या अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कर्म किए या नहीं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता, तो संग्रह रूपी जेब को टटोलता है, लेकिन कौड़ी यानी एक पैसा यानी कि एक गुण भी नहीं मिलता। इस कारण से कवित्री कहती है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी संग्रह के रूप में अच्छाई कुछ भी नहीं मिली। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात इस संसार में आकर के सुख ऐश्वर्य को भोग करके हे मनुष्य तेरे पास कुछ नहीं रहना, यानी तू खाता रहेगा यानी प्राप्त करता रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा तो लोग तुझे अहंकारी कहेंगे कि यह इनका सदुपयोग नहीं कर रहा। अर्थात हमें ग्रहण तो करना चाहिए लेकिन निष्काम भाव से ग्रहण करना चाहिए, त्याग भाव से। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया है? जो कश्मीरी संत है कवित्री ललदयद, उसने कहा है कि मन का जो अंतःकरण है यानी मन है जो अंदर का और बाहर इंद्रियां हैं, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर, तन और मन पर काबू रख, तभी तेरी चेतना जागृत होगी और अपने भीतर का जो ज्ञान है उसके जो द्वार बंद पड़ा है ज्ञान का, उसकी सांकल खुल जाएगी, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अंतिम है, ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है, यानी ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो आडंबर को छोड़ करके सच्चे मन से परमात्मा को याद करता है, उसको खोजने की चेष्टा करता है, वह मायाजाल से दूर रहता है, जात पात और भेदभाव से दूर रह करके आत्मविश्लेषण करता है, अपने अंदर झांकता है और सत्कर्मों में लगा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस प्रकार आपने कक्षा 9 के क्षितिज में ललदयद कवित्री के वाक के अभ्यास के प्रश्न सुने।